तक पढ़ा दिया था आपने। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेंसिटी एंड प्रेशर। क्या पढ़ा था? रिलेटिव डेंसिटी भी सर, रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ाई थी आपने। तो डेंसिटी का मतलब होता है पूरा डेंसिटी, है ना, बस डेफिनेशन नहीं होता है। डेंसिटी एंड बात किया था हमने प्रेशर, और प्रेशर किस में देखा था हमने? सॉलिड बॉडी में। किस में देखा था? सॉलिड बॉडी में। और सॉलिड इक्वल्स टू जो प्रेशर होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया काय बोल रहा बीच बीच में? ठीक है, थ्रस्ट का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बनता है पास्कल, और ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी प्रेशर क्वांटिटी, सॉरी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अच्छा, डेंसिटी हमने पढ़ा था, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है केजी पर मीटर क्यूब और एक होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों में यदि रिलेशन की बात करें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वाटर की डेंसिटी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करती है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और वो कहाँ पे होती है? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो हम देखें तो वेरिएशन इतना नहीं होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उसकी डेंसिटी कितनी लेते हैं? 100 ही लेते हैं, क्योंकि जो चेंज होता है वो काफी क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब यदि हमने 2 एंड मोर लिक्विड क्या कर दिए? मिक्सअप कर दिए। ठीक है, तो अब हमें उसकी निकालना है एवरेज डेंसिटी। क्या निकालना है? एवरेज डेंसिटी। तो एवरेज डेंसिटी देखो क्या होता है। सर एक बार बैक कर दीजिए। बेटा ये सब नोटेड डाउन है ना? सर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सर कितनी लेते हैं सर? कितनी लेते हैं बेटा? 1000 ही लेते हैं, क्योंकि वाटर प्योर भी तो नहीं है ना। अब वाटर में कितनी प्योरिटी है नहीं है तो उससे भी वेरी करता है, लेकिन हम नॉर्मल वाटर जो होता है हमारा टेप वाटर, उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एवरेज डेंसिटी होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड क्या होता था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब इसके भी तीन तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं ना। जैसे आपको कोई एक लिक्विड दे दिया, ठीक है, ये कोई एक लिक्विड है ना, इसमें नीचे कोई और लिक्विड फिल कर दिया हमने, नीचे ये कोई और लिक्विड है और ऊपर कोई और लिक्विड है ना। इनको यदि हमने मिक्स किया, ठीक है, यदि इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? m2 है, इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, तो जो एवरेज होगा वो कितना होगा? टोटल मास कितना होगा? m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा? v1 प्लस v2। ये हो गया केस 1, है ना। जैसे हमने टोटल स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस के केसेस बनाए थे एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, यहाँ पर भी हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस, है ना। सेकेंड केस में क्या दे दिया आपको? इसी टाइप से सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बोलना भी तो चाहिए ना। ठीक है, इसका डेंसिटी दे दिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम v1 और इसका वॉल्यूम v2, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज डेंसिटी, है ना। तो टोटल मास एवरेज डेंसिटी क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। अब देखो बेटा, हमें मास निकालना है, तो मास कितना होगा? m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन हमें मास गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो क्या m1 निकाल सकते हो? यस सर। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है?
मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। यस सर। कितना होगा बेवकूफ इंसान। U into density. हाँ तो फिर कुछ भी सर यस बोल मल्टीप्लाई देते हो, होगा कुछ भी यस बोल देते हो बिना सोचे समझे, है ना। सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। हाँ तो मैंने अपॉन बोला, हाँ सर, है ना, सुना करो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। M2 कितना होगा, V2 इंटू रो टू, तो V2 इंटू रो टू अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो ये होगा आपका सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर है। ओके सर आप इसको फिर से रिपीट कर देंगे सर, जैसा आपने सेकंड बार सर एवरेज लिखा बिल्कुल था सर, बिल्कुल एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, एक मिनट रुको, ठीक है। सर लेकिन फॉर्मूला तो एक ही याद करना है ना। हाँ एक ही याद करना है, बस केसेस बता रहे हैं। अब जैसे आपको क्या यहाँ पे वॉल्यूम दिया था, इसमें मास दिया था, इसमें मास दे दें और डेंसिटी दे दें। क्या दे दें बेटा, मास और डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी कितना होगा, टोटल मास कितना होगा सर, डेंसिटी अपॉन मास हो M1 जाएगा। प्लस M2। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम नहीं पता तो V1 किसके इक्वल होगा, सर M1 और रो1 मास बाय डेंसिटी और V2 कितना होगा M2 बाई रो टू। रो टू। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह V1 की जगह M1 बाई Yes. रो1 प्लस M2 बाई रो टू। ठीक है, ये 3 केसेस हैं, ये 3 फॉर्मूलेज नहीं है, ये 3 क्या है बेटा, केसेस हैं। आ गई बस में, लेकिन फॉर्मूला आपके पास एक ही है, फॉर्मूला एक ही आपके है। पास एक ही है। कौन सा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। एवरेज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है। रेयरली इस पे कभी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें क्या करना है, टोटल मास निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है। यस सर। हाँ तो मास गिवन हो, अदरवाइज नहीं गिवन होगा तो भी हम निकाल लेंगे। हमें निकालना क्या है, टोटल मास निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, उनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है। सर यूनिट आप एक बार सर केस 3 और बता दो। क्या बेटा, एक बार केस उसका 3 बता दो सर, केस 3। बिल्कुल। देखो बेटा, हमें दिया है मास और वॉल्यूम। हमें क्या गिवन है, मास और वॉल्यूम गिवन, मास और डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है, मास और डेंसिटी। तो हमारा एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना है, M1 भी दिया है, M2 भी दिया है, तो टोटल मास हो गया M1 प्लस M2। लेकिन हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए, अब देखो मास दिया है, डेंसिटी दिया है, तो ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। तो देखो हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर जाएगा, डेंसिटी नीचे आएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा M बाई V। मतलब V1, सॉरी ये तो वही लिख दिया मैंने, V इक्वल टू आ जाएगा M बाई V। ठीक है, तो V1 इक्वल टू M बाई वाई रो 1, ऐसे V2 इक्वल टू M2 बाई रो 2। तो हम दोनों की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है एवरेज डेंसिटी। क्लियर है। अब ये 3 स्पेशल केसेस है ना। तो जैसे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालते थे एवरेज स्पीड के लिए, ठीक है, वैसे ही ठीक है यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवरेज डेंसिटी के लिए टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर है। सर सेकंड केस बता दो। यस सर। सेकंड केस में क्या है, देखो आपको क्या क्या गिवन है, नोटिस करो, वॉल्यूम गिवन है एंड डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो गिवन है V1 प्लस V2, लेकिन हमें मास नहीं गिवन है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू M बाई V होता है। तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम भी पता है, डेंसिटी भी पता है, तो मास कितना आएगा, M1। सर डेंसिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम वही तो लिखा है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। M2 कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हम बस, हमें क्या करना है, टोटल मास निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालना है ये आपको सोचना है। क्लियर है।
जो गिवन डेटा है उनसे टोटल मास निकालना, टोटल वॉल्यूम निकालना, उनको डिवाइड कर देना तो आपका आंसर मिल जाएगा। यूनिट, तो यूनिट तो बेटा मास की कोई वही होगी, क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब ही होगी, है ना। यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है ना, क्योंकि वो तो स्पीड है, कोई सी भी स्पीड हो हमेशा मीटर पर सेकेंड होगा। मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। किसका मास की यूनिट होती है, केजी। सबके मास की यूनिट होती है केजी, चाहे किसी का भी मास हो, है ना। वैसे ही फॉर्मूले में पुट ठीक है, इसलिए डेंसिटी किसी की भी हो उसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है, कंपैरिजन है। एवरेज डेंसिटी क्या है, कंपैरिजन, कि वाटर की डेंसिटी से कितने टाइम ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं एवरेज डेंसिटी। क्लियर है। यस सर। फिर हमने किया था प्रेशर के, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। अब आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर वो जो डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, जो रो, हमने वो सिंबल रो। यूज करा था डेंसिटी। रो रो रो, ओके। ठीक है। रो, सिग्मा, डी कुछ भी यूज करते हैं, मतलब कई बार मल्टीपल डेंसिटीज आएगी तो हम क्या करेंगे, रो 1 रो 2 की बजाय एक को सिग्मा ले लेंगे, है ना। सर मतलब वो वेरिएबल ही है ना। हाँ सर हाँ, टी जैसा सिंबल किसी ने दिया है या फिर ऐसे ही लिखते हैं। बस। क्या कई बार क्या हो जाता है, जैसे ट्रेंगल, सुनो ट्रेंगल बनाया हमने, तो ट्रेंगल में क्या होता है, मान लो एक्स वाई जेड लें तो भी वो होता है एक्स वाई जेड, हम किसको लेते हैं, वर्टेक्स को लेते हैं, है ना। एबीसी लें तो एबीसी किसको लेते हैं, साइड्स को लेते हैं, है ना। तो फिर अब हमें एंगल लेना है तो एंगल के लिए हमने ग्रीक लेटर यूज शुरू कर दिया, अल्फा बीटा गामा लेना शुरू कर दिया, है ना, ताकि उनमें कंफ्यूजन, थीटा गामा। उनमें कंफ्यूजन नहीं हो। सर आ गई बात अचानक समझ? से आपकी स्क्रीन की ब्रेथ कम हो गई। हाँ, यस वेट सर। कम हो गए। अरे ठीक है ना, काय चिंता कर रहे हो, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी है, ठीक है, विड्थ बढ़ा दें ऐसा, ठीक है, आपको ऐसे कंफर्टेबल है तो आप वैसे पढ़ा दो। ठीक है। हाँ, अब आपको ये चीज पता है, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और एरिया यदि कम होगा तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। बढ़ेगी। ज्यादा होगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है। जैसे जो केमल होता है, इजीली वॉक ऑन सैंड, है ना। यस सर। क्यों, यस सर। केमल इजीली वॉक ऑन सर उसके सैंड, पैर का उनके एरिया जो क्या पैर होता होता है, है बहुत नीचे से एरिया फ्लैट ज्यादा होता है। उसका एरिया ज्यादा होता है, उसके पैर का एरिया ज्यादा होगा, है ना। तो प्रेशर कम होगा तो इजीली वॉक कर Yes, sir. सकता है सर वो सैंड। सैंड पे घुसता नहीं है। यदि आपने डेजर्ट पर लायन को ले जाके छोड़ दिया तो क्या होगा, सर उसके वो पैर धंसा अंदर लगेगा। घुसेंगे। दौड़ नहीं पाएगा। पूरा अंदर ही घस जाएगा, उसके पैर और से उसके दिखेंगे। नाखून रिट्रैक्टेबल है तो सर खुल ऐसी जाएंगे। क्रिकेट सर अगर उसके पैरों का अब जैसे स्पाइक्स होते हैं। प्रेशर सर जैसे कि हम कोई जो हमारे भारी कीले होती है बेटा, कील होती है, ये अल्पिन होता है, अल्पिन हाँ, देखा है सर। सबने। यस सर। सर अगर उसको अल्पिन कहीं पे का ठोकेंगे जो तो यस है ना, कैसा होता है, ऊपर वाला जो नोब है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है, सर और वो नीचे से फ्लैट कैसा होता है, नीचे का शार्प होता है ना। शार्प। क्यों होता है, ताकि हम इधर से फोर्स लगाते हैं अपने थंब से तो उसका हमें चोट pressure नहीं लगती, increase होता क्योंकि है। ये वाला एरिया क्या है, ज्यादा है। लेकिन ये वाला कैसा है, सर बिल्कुल उसका पतला एरिया होता है, ज्यादा है तो उससे प्रेशर क्या हमें होता है, कम वो लगेगा। इजीली पेन में फिक्स हो जाता है। क्लियर है। कम जैसे आप प्रेशर लगेगा अपनी उंगली पे। सर अपन सर ऐसे भी कर सकते हैं सर कभी कभार जैसे अगर इनकी हम होता है, आप बताओ। सर भले ही पीछे वाली जगह पर ही क्यों ना पैर रखे तो सर बहुत तेज लगती है। अब जैसे ये देखो, जो हमारी निडिल होती है ना, जो सुई होती है वो भी कैसी होती है, बहुत क्या होती है, शार्प होती है। कभी जैसे आपने वो देखा होगा, सब जो सिरेंज होती है डॉक्टर वाली सुई, वो ऐसी हाँ नहीं सर होती होती, है। वो ऐसी होती है, पता है? एक बड़ा होता है और ये बिल्कुल ऐसे होती है ना। क्यों, हाँ सर ऐसी ऐसे होती है। होने की वजह से क्या होगा, एरिया बहुत यस सर। कम हो एरिया कम जाएगा, हो जाएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो इजीली इंसर्ट कर जाती है हमारी स्किन में, है ना। सर सुई ज्यादा सर 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 हम पहनी एक होती और है फिर एग्जांपल ले इंजेक्शन। सकते हैं ना सर, कि मतलब जो अपन बहुत सारी नेल्स को लेके करते हैं और फिर हम बिल्कुल, उसके हाँ, तो पेरेंट्स रखेंगे तो वो एरिया नहीं। बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो जी। उससे क्या होगा, चुभेगा नहीं, ठीक है। सर इससे और अगर एग्जांपल, हमारी ऐसे ही स्विंग सर नीडल्स का नाइफ में भी ऐसा। एरिया कम है या फिर इंजेक्शन
हाँ जो भी है ना। फिर देखो जो हमारा वो होते हैं, कभी आप देखना कि हमारे घर में जैसे जो होते हैं नाइफ्स है ना, वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प होने की वजह से क्या होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो फ्रूट्स को इजीली कट करते हैं, ठीक है। और यदि आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे उसमें होता है और हमारा डिवीजन नाइफ, होते हैं छोटे छोटे। नाइफ Yes, ऐसे यस सर, ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि Yes, इसके sir. एकदम पतले और पतले कम हो जाए एरिया। कम हो जाता है एरिया सर, और कम हो जाए तो प्रेशर और ज्यादा, तो ये फ्रूट्स को और जल्दी कट कई करते हैं। कुछ नाइफ और सर इससे ग्रिप भी बन जाती है। हाँ, ठीक है। तो इसके रीजन समझ में आ गए ना, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर। नहीं तो सर। सर हाँ, ये लिख लेना आपके मॉड्यूल में। नहीं आया समझ। कौन सा बेटा? सर कैमल और लायन का जो अपने देखो, एग्जांपल दिया। केमल के पैर कैसे होंगे, ऐसे बड़े बड़े पैर होते हैं, है ना। और लायन का पैर ऐसे छोटा सा होगा। सर तो दोनों सेंड में होगा तो क्या होगा, ठीक है। सेंड में जाएगा तो यहाँ पे सेंड है तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है, तो ये सेंड में नहीं जाता। और इसका पैर क्या होगा, पूरा का पूरा सेंड में चला जाएगा। तो वो जैसे आप देखो कई बार यदि रेती हो, है ना, तो आप चल ही नहीं पाते हो ज्यादा, है ना। कभी डेजर्ट या हमारे घर में मान लो आपके घर पे रेती पड़ी हुई है, सैंड है ना, जो मकान बनाने में यूज होती है ना, उसमें यदि आप रनिंग करोगे तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पैर अंदर चले जाएंगे, धंस जाएंगे उसमें, है ना। सर अब गाड़ी ये भी फिसल वैसे जाती तो है। एलिफेंट का बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये तो सर उसका elephant पैर तो भी फिर बड़ा और होता है तो एलिफेंट का प्रेशर तो भी ज्यादा टैगर हो में जाएगा चल ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये था, ये जो तीनों एग्जाम्पल थे ये किसके थे, एरिया कम था प्रेशर ज्यादा था, ठीक है। ज्यादा। अब हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिससे क्या हो, एरिया ज्यादा हो और प्रेशर कम हो। वैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखो ये वाला एक एग्जाम्पल है, सबने ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर के टायर बड़े क्यों सर। होंगे, ट्रैक्टर Yes, के sir. टायर, क्योंकि ट्रैक्टर हमेशा कहाँ काम करता है, कीचड़ में, खेतों में, यस खेतों में काम करेगा तो वहां एरिया ज्यादा रखा, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो कम हो जाएगा। कम तो हो वो क्या जाएगा। होगा, सर कम अंदर रखेंगे खेत एरिया में को तो सर धंसेगा वो नहीं। अंदर चले सर जाएगा। वो टायर रेत के तब धसेगा। सर हाँ। धसेगा नहीं टायर मैं अंदर। एक और एग्जांपल दूं। अरे बहुत सर सारे ये एग्जाम्पल सर है। रोड रोलर, समझ में नहीं आया। सर कौन रोड सा वाला रोलर। बेटा, सर मेरे को भी। ट्रैक्टर कौन सा वाला। वाला? अरे ट्रैक्टर के टायर बड़े होते हैं, यस सर। टायर बड़े होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो वो कीचड़ में धसेगा नहीं, अदरवाइज ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो अंदर चला जाएगा ना। यस सर। सर एक ये एग्जांपल ले सकते हैं सर, जैसे कि क्रिकेटर्स के शूज के नीचे स्पाइक्स होते हैं। बिल्कुल, फुटबॉलर के स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक से क्या होता है, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा तो वो अंदर धस जाते हैं, उससे उनको ज्यादा ग्रिप मिलती है, ग्रिप मिलती। सर हम सर एक वाला एग्जांपल भी तो देख सकते हैं सर, हम बिल्कुल। बहुत सारी नेल्स को लेकर सर हम फिर उसके ऊपर बैलून रखेंगे तो फिर वो फूटता नहीं है। बिल्कुल ले सकते हो बेटा। बेटा एक नेल, नेल का किससे एग्जांपल लोगे, नेल बहुत सारी नेल पे आपने पैर रख दिया तो हो गया ना नेल का, बार बार नेल नेल के क्या करते रहोगे, थोड़े नए एग्जांपल सर लो। आपने इसमें कैमल का एग्जांपल क्यों लिया? क्यों, इसमें भी केमल का पैर बड़ा होता है तो प्रेशर कम होता है, ये सब प्रेशर कम करने वाले हैं। एरिया मोर प्रेशरलेस। अच्छा, आपके स्कूल बैग जो होंगे उसमें देखा होगा वाइड स्ट्रिप होती है, हाँ सर Yes, ब्रॉड sir. होती हाँ, है। यदि वाइड स्ट्रिप की जगह पतली पतली रस्सियां बांध लो तो क्या होगा, सर दुखेगा। बहुत दर्द होगा सर कंधों में। बहुत दर्द होगा। सर और एक ही तरफ बांधेंगे तो भी। आपके शोल्डर पर निशान भी बन जाए, है ना। यस सर। क्यों, क्योंकि उस पे पूरा का पूरा लोड क्या होगा, बहुत कम एरिया पे आएगा, कम एरिया पे आएगा तो प्रेशर ज्यादा प्रेशर होगा। ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। और देखो यदि एक आप मान लो आपको कोई एक है ना, कोई एक बैग उठाना है, ठीक है। यदि आप बैग पूरे हाथ से उठाओगे या एक उंगली से उठाओगे, वर्क तो वही हाथ कर रहा है ना, लेकिन एक उंगली से उठाना ज्यादा इजी है पूरे हाथ से, पूरे सर हाथ पूरे हाथ। पूरे हाथ से। एक उंगली से करोगे तो वो प्रेशर क्या हो, बहुत कम एरिया पे आएगा, आ गई बात सुने, लेकिन पूरे हाथ से लोगे तो प्रेशर क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर क्लियर है? ऐसे ही पूरी लोग अपने सर पे वो बांध लेते हैं सर, हाँ ताकि सॉफ्ट, सर- हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप मन से लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। यदि इसका रीजन पूछा जाए, इसका आएगा वाई, ये करके आएंगे वाई, तो आप उसका रीजन लिख सकते हो। हाँ सर। यस सर, मैंने तो लिख भी लिया था अच्छा, उसमें। अब देखो बेटा, कभी किसी ने आर्मी टैंक देखा है जिसमें व्हील होते हैं,
यस सर अबे होता ही नहीं आर्मी में, व्हील कहाँ नहीं होते हैं? होते, बैंड होते हैं होते सर वो। यस सर व्हील देखा नहीं है, होते रियल हैं। में नहीं देखा है। कुछ और होता है सर उसमें रियल क्या में होती भी है? देखा है। चेन होती है उसमें, व्हील कैटरपिलर चेन ट्रैक्स लगी होती है। उसमें क्या होती है बेटा? कैटरपिलर चेन ट्रैक्स होती है ऐसे, है ना? और बहुत और नीचे मोटी क्या होती है? चेन होती है। देखा है कभी ऐसा? चेन होती है उसमें, व्हील नहीं होते। यस सर यस सर देखा है, सर सर जिससे रियल कि में प्रेशर देखा कम है। हो तो जाए उससे क्या होगा कि ये क्या बहुत ज्यादा हेवी होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है? हेवी होता है। तो यदि है ना हेवी होगा तो क्या होगा? कीचड़ में धंस जाएगा, है ना? कहीं पे यदि सॉफ्ट एरिया हुआ तो धंस जाएगा। तो ये क्या होती है? मोटी सी चेन होती है। तो इससे क्या होगा? कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। कॉन्टेक्ट गया। बढ़ गया एरिया सर। क्या हो गया? कम कम हो हो गया। गया प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर है? यूएस में स्पीड के लिए वो टायर्स ही यूज करते हैं टैंकर में। आ गई बात सुनने? टायर्स होते हैं ठीक है। वो क्या होता है, कई बार स्पीड बढ़ाने के लिए, फ्लैट रोड के लिए, तो वो क्या डबल व्हील होते हैं, उनको फिर ऊपर उठा देते हैं, चेन नीचे आ जाता है जहां पे मडी एरिया में चलाना हो। ठीक है, तो सभी एग्जांपल आप समझ सकते हो। ठीक है, ये आ सकता है आपको सब्जेक्टिव में 3 मार्क्स का, है ना? कि वाई केमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड, वाई हैंगिंग बैग्स आर हैव वाइड स्ट्रैप्स, वाई ट्रैक्टर टायर्स आर ब्रॉड, वाई नीडल्स आर हैविंग पॉइंटेड टिप्स, है ना? सबका रीजन एक ही है। सर अगर टैंक को सर रोड पे चलाएं तो सर आपने उसका एग्जांपल दिए, फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं दिया मैंने, बोला बेटा सर मैं एक एग्जांपल दूं? हाँ दो। सर जैसे ट्रक होता है सर, उसमें 2 टायर एक्स्ट्रा होते हैं जो ऊपर उठे रहते हैं, पर अगर जब ट्रक के अंदर ज्यादा सामान होता है तो उन टायर को नीचे कर देते हैं। नीचे कर देते हैं ताकि प्रेशर क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सभी पे आ जाए, है ना? अदरवाइज क्या होगा? एक ही पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो वहां पर प्रेशर ज्यादा आएगा, है ना? यदि बहुत ज्यादा भर दिया तो पूरा का पूरा लोड, एक पूरा प्रेशर कुछ ही टायर्स पे आ गया तो वो टायर ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, और Yes, सर सर ऐसे ही ना सर, वो जेसीबी में सर वो पीछे ना जब वर्क करते हैं हाँ, जेसीबी बिल्कुल। से, तो वो नीचे कर देते हैं हाँ ताकि वो बिल्कुल, धंस जेसीबी जाए। में जब वर्क करते हैं तो एक एरिया को ऐसे रख देते हैं ना, या जब Yes, ड्रिलिंग sir. वाली मशीन होती है तो वुडन ब्लॉक के ऊपर लोड लेते हैं ना। यदि आयरन होगा तो क्या होगा? ये आयरन का एरिया कम होगा तो वो पूरा नीचे ही चला जाएगा। ठीक है, तो एक एरिया ज्यादा ऊपर के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, कई बार यदि कीचड़ होता है तो हम क्या रख देते हैं? एक बड़ा सा पटिया रख देते हैं और उस पर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ पे जो कीचड़ है उसमें ये पूरा का पूरा धंसता नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं डेली। ठीक है, सर आप टैंक के एग्जांपल दे रहे थे। हाँ दे तो दिया। ठीक है, टैंक क्या होता है बेटा? उसकी स्पीड फिक्स होती है, लेकिन स्पीड बढ़ाना होती है तो उसमें टायर लगा देते हैं, लेकिन वो टायर कब? बस रोड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि उसमें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि रोड पे यदि टैंक चलाता है चेन, तो वो क्या होता है? रोड ही खुद जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं आजकल? टैंक्स में टायर लगाने लग गए। ठीक है, ताकि उनको आप चला सको। अदरवाइज क्या होगा? ये हेवी वाली टैंक जो रोड पे चलेगी तो रोड उखाड़ देती है। ठीक है, गड्ढे हो जाते हैं वहां पर, तो उससे बचने के लिए। ठीक है, ट्रक से भी हो जाते हैं ना सर? किससे बेटा? जो सर चेन होगी, ट्रक से होते हैं ना सर, जो ट्रक सर अगर हाँ कहते हैं बहुत सर ज्यादा हेवी होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो ट्रक वगैरह की होती है, रोड वगैरह की कैपेसिटी होती है ना, कि कितने, कई बार आपने देखा होगा कोई रोड है जैसे इंटीरियर का, वहां लिखा होता है मैक्सिमम लिमिट 2 टन, है ना? मतलब उससे ज्यादा वो उसके लिए बना हुआ है, उसकी जो मजबूती है वो उसके अकॉर्डिंग। ट्रक में तो बहुत सारे टायर्स भी होते हैं। सर मेरे को ये लग रहा था सर टोल टैक्स पे भी अलग अलग हाँ वेट की वजह से अलग अलग प्राइस देना पड़ता है। चलो हाँ सर, हम ट्रक्स आते के लिए हैं। अलग होता है। हाँ, अब सॉलिड प्रेशर इतना ही है। चलो एक क्वेश्चन करोगे सॉलिड प्रेशर पे? यस सर। कर लोगे? अच्छा ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही करते हो। ठीक है, एक मिनट ढूंढने दो मुझे क्वेश्चन बढ़िया सा। सर किसका क्वेश्चन? प्रेशर का और किसका? सॉलिड का, है ना? लेकिन इस चैप्टर में क्या है? सॉलिड प्रेशर कम ही है, जो कुछ है ज्यादातर लिक्विड प्रेशर ही है ना? यस सर। लिक्विड प्रेशर हम करेंगे। क्योंकि फ्लूइड है चैप्टर का नाम। मैकेनिक्स हो जाता है। यही फ्लूइड मैकेनिक। और इसमें ना कुछ मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, यस सर, अच्छे हैं। सर प्लीज लास्ट एग्जाम में दे देना और क्वेश्चंस कि आप हर बार करते हो क्वेश्चन। वाटर से आयरन काट सकें। चलो अब वो तो नहीं पता है। जैसे आपने देखा होगा, काट सकते हैं ना हाई प्रेशर। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बॉयज ने आपके पैर पे जूता रख दिया तो उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि किसी लेडीज ने सैंडल पहना हो, है ना,
सर हील्स हील्स वाली, और हील नहीं यदि आएगा आपके पैर पर रख दी है ना, तो हो सकता है Yes, आपके sir. पैर की हड्डियां भी टूट सकती है। क्लियर है? हाँ Yes, sir. ठीक है, सर फुटबॉल वाले शूज हाँ। से भी सर ठीक है, एरिया उसमें- कम है, हाँ, प्रेशर ज्यादा। ठीक है। एरिया कम है। अच्छा, एक गर्ल है जिसका मास है 50 kg। कितना है? 50 kg। 50 kg. और ये जो एरिया दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक एलिफेंट है। एलिफेंट का जो मास है वो हमने ले लिया 2000 kg। ठीक है, और उसका जो बड़ा सा पैर होता है उसका 2000 एरिया, 2000 की जगह सर 200 ले लिया आपने। ठीक है, और उसके जो इसका एरिया आपने ले लिया कितना, 20 सेंटीमीटर का होता होगा, है ना, तो 400 सेंटीमीटर। तो अब बताओ दोनों कितना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? सर गर्ल तो 25 कर रही है और सर, एलिफेंट 5 कर रहा है। सर गर्ल 25 एलिफेंट 5। कल 25 सर लेकिन वो सेंटीमीटर में दिया है। सर यूनिट चेंज करेंगे, पहले गलत है। 500 kg per meter. सुनो सुनो इधर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय फोर्स न्यूटन कितना में होगा? फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन भी तो लगेगा। तो बेटा mg होगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लगेगा, और कौन सा फोर्स ओके लगेगा? सर 500 हो जाएगा एरिया कितना होगा? सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर चेंज करना पता था, और यहाँ पे 2 का Yes, sir. मल्टीप्लाई होगा। क्यों? सर क्योंकि वो लड़की के 2 स्क्वायर पैर में है होते तो हैं। 2 into 2 4 हो जाएगा। पागल वागल हो गया सर क्या? आपने लड़की 500 के ले लिया, 2 पैर होते हैं, यस सर। गर्ल के 2 पैर होते हैं कि नहीं? हाथी के अरे हाँ तो वे सर। तो एलिफेंट Yes, के भी sir. चाल है। तो फिर सर आपने 50 की जगह 500 ले लिया। सर वो न्यूटन में न्यूटन में किया है सर ने। ओके ओके सर। ग्रेविटेशन भी तो लगे। यार कुछ लगा step तो छोड़ दिया देता सर हूँ। ने 10। वही तो बता रहा था उसको। एक स्टेप छोड़ देता हूँ तो तुमको बिल्कुल ऐसा लग जाता है कि बिल्कुल हवा हवा हो गया, है ना। अब एलिफेंट 4 पैर वाला होता है, ठीक है। यस सर। तो तुमको ये 4 बताना पड़ता है क्या एलिफेंट के 4 पैर होते हैं? नो सर। फिर लड़की तो के 2 हंसी पैर घर आ होते रही हैं। है। सर आप ये 10 to the power -4 वाला एक बार और बता देंगे? सुनो बेटा, देखो 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर। किसी को कोई समस्या? नो सर। 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कोई समस्या है? नो सर। इसको मैं 10⁴ लिख दूं 100 को। यस सर। तो ये रिलेशन समझ में आया आपको? 1 मीटर Yes, स्क्वायर sir. इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁴। 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अब इसको इधर भेज दो, अपॉन में भेज दो, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इक्वल Sir, टू आ 1 गया। सेंटीमीटर हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछ। सर अगर एलिफेंट सर आपने सर एलिफेंट के एरिया में सर 200 क्यों लिखा है? 400 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती है, 400। 400 होगा। कंफ्यूज हूँ। तब से यही कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, यस सर मैं भी। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 125 इंटू Yes, sir. 10⁴ यही आएगा। यस और सर। इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.125। ये 10 टू सर ये 10 टू सर ये पावर 4 ऊपर चले जाता है ना। हाँ, अब यार ये मैं बताऊंगा। कंफर्म कर रहा था। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर किसका है? गर्ल का। गर्ल का, है ना। एलिफेंट हमारे को पैर मतलब रख देगा। यदि आप, सर क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया? सर 11.25 होगा सर कि सर 12.5 होगा सर। Yes, sir, 12.5 12.5 into 10 to the power 4. 12.5 होगा पक्का? यस सर। 10/8 कितना होता है? हाँ 1, हाँ हाँ ठीक है। सर 1 वही होगा सर। क्या होगा? सर 12.5। Sir, 12.5. पावर 4। क्लियर? आप ये भी करके 125। 10 to the power 5 आ जाएगा सर। 25,000। नहीं सर 5 नहीं आएगा। सुनो इधर यार, हद हो गई। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। 20। 4 1 जा 4 5 जा, तो कितना होगा?
5/4, ठीक है, 50/4 इंटू 10⁻⁴, 50/4 होता है 12.5 इंटू 10⁻⁴। यस सर। 25,000। किसी ने ये प्रैक्टिकल किया है? ठीक है, पता नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन फोर्स ज्यादा होगा ऐसा नहीं, एलिफेंट, ठीक है, सर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको दिमाग लगाना है कि लड़की के 2 पैर होते हैं, हाथी के 4 होते हैं, आ गई बात यस समझ में, सर। ठीक है। सर ऐसा कई बार ट्रक का एक भी पैर निकाल का सकते निकालना हैं। हो या देखो कई बार क्या हो जाता है कि सर अगर लड़की के भी 4 पैर होते तो अबे होते तो बेटा कर लेते ना सॉल्व। नहीं सर, सर ऐसे- प्रेशर कम आता ना। बातों में भी ही सर ऐसे ट्रक अब का देखो भी बेटा, निकाल सकते जो हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों के नाखून है ना वो पतले होते हैं तो वो शार्प होते हैं। कई बार बच्चे नाखून मारते हैं ना तो बहुत जल्दी से हमें ब्लड निकलने लग जाता है, यस सर, ठीक लग है? जाता है। लेकिन हमारे नाखून इतने ज्यादा शार्प नहीं होते हैं कई बार, है ना, देखा होगा कि सर बच्चे हल्के बहुत ब्लंट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मोटे होते जाते हैं तो कम होते जाते हैं तो बच्चों उनका के एरिया बढ़ता जाता हाँ, बच्चों के जो थिकनेस बढ़ती जाती है ना, बच्चों के जो नेल्स होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। किसी ने आपको हल्के से नोच दिया तो क्या होता है, खून आने लग जाता है, है। तो यस वो सर, तो जानबूझ के नोचते हैं ऊपर हाँ। से। कट लग जाता ठीक है। है, तो आ गई बात समझ में। तो ये सॉलिड प्रेशर के एग्जांपल क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं और Excuse ध्यान me, रखना sir. है। हाँ सर ये जो क्वेश्चन था, जैसे हम्म। आपने बोला कि हम इसको, जो एलिफेंट वाला केस था तो हमने उसमें 4 मल्टीप्लाई करा और जो लड़की वाला था उसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड होता है ये चीज कि मतलब कि हमें क्या लेना है या फिर हमको हाँ। हमेशा ऐसे ही बेटा लेना है? पता रहेगा ना गर्ल है या नहीं है, गर्ल के 2 पैर ही होते हैं, ठीक है। सर हाँ अगर सर, हमें तो ऐसा गिवन है कि एलिफेंट के 2 पैर का ही निकालना है, यार ऐसा नहीं होगा, पागल जैसी बातें नहीं करो। एलिफेंट के 2 पैर दे देंगे या उसे 2 पैर ही देना होगा तो कोई दूसरा जानवर दे देगा ना 2 पैर वाला, 4 पैर वाला क्यों देगा? तो एक बंदर दे आदमी दे देगा जो जूते पहना है। अगर हाँ। ट्रक दिया होगा तो कितने टायर? सब दिया रहेगा वो, क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी लिख दिया। ये अच्छे से याद रखना, क्लियर है? ओके सर। हाँ ठीक है। ये है ना 6 क्लास वालों, शिखर में यदि किसी का भाई बहन 6th में है तो उससे पूछ लेना, ठीक है। किसी का भी यदि 6th 7th में हो। सर इतना क्यों याद करने का, वो सीधा टेबल याद कर लो ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो तो किलोमीटर। इसमें बेटा ये उससे इससे काम नहीं बनेगा, ये तो आपको यस सीखना सर, ही उससे पड़ेगा ना। काम नहीं। हाँ ठीक है, वो चीज भी तो अच्छी उसमें है। यूनिट ही ठीक? दिया। हाँ अब देखो हम देखते हैं लिक्विड प्रेशर, सर उसको मैंने सर किंग हेनरी वाले से याद। ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर, है ना। या लिक्विड प्रेशर क्या होगा? फ्लूइड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड, जो कोई फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। अब देखो लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? डिराइव करते हैं, ठीक है। ये जैसे एक वेसल है, ये क्या है? एक वेसल। चलो बना देते हैं हम। आप सर कौन से सर फॉर्मूला आप अभी बताओगे लिक्विड प्रेशर? हाँ लिक्विड प्रेशर का, ठीक है। मतलब फ्लूइड का है लेकिन हम लिक्विड मोस्टली जो हम बात करेंगे वो लिक्विड की करेंगे, तो वही होगा लिक्विड प्रेशर, वही होगा फ्लूइड प्रेशर, है ना। यस सर। सेम ही रहेगा, बस मटेरियल अलग है तो उसका डेंसिटी चेंज होता रहेगा, है ना। देखो अब यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आया? इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको हमने बोल दिया ए, अज्यूम किया। कितना अज्यूम किया? ए। इस लिक्विड में कोई फ्लूइड भरा था जिसकी डेंसिटी हमने कितना लिया? रो। डेंसिटी रो ले लिया। रो डेंसिटी। और इसका जो हाइट था वो हमने ले लिया एच। इसका हाइट हमने कितना ले लिया? एच। तो यदि प्रेशर की बात करें नीचे बॉटम, प्रेशर एट बॉटम, ठीक है, सही है स्पेलिंग? ठीक है। यस। प्रेशर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स अपॉन एरिया। किसी को कोई आपत्ति है? अच्छा फोर्स को मैं लिख सकता, रो लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपत्ति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एफ अपॉन है, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया बेटा। यस सर। अच्छा फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? mg/a। कोई Yes. दिक्कत है किसी को? सर आपने फिर से रो लिख दिया। सर आपने फिर से पी है यार, ये पी है, ठीक है। रो लिख।
हाँ ठीक है। अच्छा एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ। मास Yes, इक्वल sir. टू, यस सर, मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम इनटू Volume डेंसिटी। into density. तो हमने लिख दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी Sir, इनटू volume. डिवाइड बाय ए। अच्छा इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट। Yes, sir. यस सर, हाँ तो वॉल्यूम की जगह लिख दिया हमने एरिया इनटू हाइट इनटू रो जी वैसा का वैसा डिवाइड बाय ए। ए से ए Yeah. कैंसिल हो गया, Cancel. P इक्वल टू आ गया रो जी एच। लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, H into रो जी एच। सर इसका proof है। into rho GH. हाँ रो जी एच, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच। क्या होता है, हाँ Rho GH. सर ये जो आपने बताया सर, ये इसका प्रूफ है क्या? हाँ प्रूफ ही तो है, और क्या है, प्रूफ कर दिया ना, ठीक है। यस सर। सर एच सर आप क्या समझ सर रहे इसमें एच क्या है सर, हाइट। ठीक है। अब अभी इसमें हम बहुत सारी जी क्या है? जी मेरे को नहीं पता यार, Gravity. अबे ग्रेविटेशनल Acceleration due to एक्सेलरेशन होता है gravity. जी यार। फोर्स इक्वल टू एनर्जी होता है ना सर? पूरा चैप्टर खेल लिए हम, ग्रेविटेशन, अब पूछ रहे हो यस जी सर, क्या इन होता लोगों है। को अभी तक यही नहीं सर, पता मास जी का। क्या होता है। ठीक है, कितने जल्दी भूल गए। हाँ अब इधर देखो, Sir, please दिखा देना सब एक दिख रहा सर है. प्लीज सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। सुनो सब चीज मिलेगा, टेंशन नहीं लो, अभी उसको समझो, ठीक है। ये था क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लिक्विड भरा था जिसका डेंसिटी था रो, और जो हाइट था वो कितना था एच, ठीक है। और है ना, और जी तो आपको पता है। तो प्रेशर लिक्विड का जो है ना, वो कितना है आपका रो जी एच। यूनिट क्या होगा, पास्कल ही होगा, है ना, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। अच्छा ये प्रेशर किसका है, लिक्विड का है। किसका प्रेशर है बेटा, लिक्विड का प्रेशर है, क्लियर है। अच्छा लिक्विड का प्रेशर है। अब एक बार बताओ, यहाँ ऊपर से कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर नाम की कोई चीज लग रही है, यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं पीएटीएम, पी एटमॉस्फेरिक, पेटीएम, है ना। तो यदि हमें टोटल प्रेशर निकालना है बॉटम में, क्या निकालना है, प्रेशर कौन सा, टोटल प्रेशर, तो वो क्या होगा, प्रेशर लिक्विड का प्लस प्रेशर एटमॉस्फेयर का. तो टोटल प्रेशर होगा रो जी एच प्लस पी एटीएम, क्लियर है। हाँ ये होगा पी टोटल, और इसी को हम पी टोटल का एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सर ये पेटीएम है कि पेटीएम, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक, पूरा लिख लो। टोटल अपना सर बॉटम का प्रेशर है सर, है ना? हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में। सर ये पेटीएम की वैल्यू अपन को निकालनी होती है, दी होती है क्वेश्चन में? फिक्स होती है वो, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। ओके सर. पी एटीएम होती है 1.1 into 10⁵ पास्कल। सर 1.01 सी लेवल एटीएम तो 1 होता है। 1.01 1.01 into 10⁵ पास्कल, ये फिक्स होती है। वो वेरी भी करती है, क्यों वेरी करेगी अपन बाद में बात करेंगे, अभी है ना। ओके सर. तो इसलिए पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखने से अच्छा है क्या लिख दो, पी एटीएम। जिसको एटमॉस्फेयर पूरा लिखना है उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। अच्छा दोनों का प्रेशर डिफरेंस टॉप और बॉटम में देखो, टॉप का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक है ओनली। पी Yes, टॉप sir. कितना है, ओनली एटमॉस्फेरिक. पी सर बॉटम बॉटम में कितना है, फ्लूइड का भी जुड़ जाता है. बॉटम में फ्लूइड का भी, प्लस पी प्लस लिक्विड। पी फ्लूइड. तो P liquid. डिफरेंस कितना होगा, आपने सर जो साइड पे लिखा है सर, ये डिफरेंस जब उसके पिंक वाला बता दो सर. वैल्यू डिफरेंस कितना होगा, ओनली पी कितना होगा, लिक्विड, और वो Liquid. कितना है, रो जी एच, ठीक है। अपने सर ये जो साइड में लिखा है सर, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक की वो है ना. टॉप पे प्रेशर कितना होगा, ओनली पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यस सर, है ना। नीचे कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा और लिक्विड का भी प्रेशर होगा, Liquid दोनों भी प्रेशर होगा। होंगे। अच्छा टॉप और बॉटम का डिफरेंस कितना होगा, सर प्रेशर ऑफ लिक्विड. लिक्विड, और प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना है,
रो जी एच। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, यस सर। यदि हम फैक्टर्स की बात करें, किसकी बात करें? फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला किस पर? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। किस पर यस सर, डिपेंड करता है? डेंसिटी। सर प्रेशर। सर दूसरा एरिया। पागल जिस वागल हो गए? कंटेनर में है सब प्रेशर डिफरेंस वापस बता दो। अरे यार, टॉप पे प्रेशर 10 है, बॉटम में 12 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 2। तो ये बात समझ में नहीं आती सर क्या? ये नहीं बोल रहा हूँ सर, लिखा क्या है वो बता अबे दो। PATM। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर प्रेशर। अरे सर प्रेशर डिफरेंस के आगे क्या लिखा है वो पूछ रहा हूँ। अरे लिक्विड LIQUID का फॉर्मूला होता है रो GH। कैसी बातें करते हो यार? LIQUID लिक्विड, तो शॉर्ट LIQ लिख दिया मैंने, ठीक है, गलती कर दी मैंने, सॉरी, ठीक है। नहीं करी। सर आप फ्लूइड नहीं करी सर। लिख देता नहीं हूँ यार। सर ठीक है सर, LIQ ठीक है। दूसरा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, किसकी हाइट पे? लिक्विड कॉलम। ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता वेसल कितना बड़ा है, डिपेंड ये करेगा कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ओके सर। एरिया Third, ऑफ द हाँ, जैसे मान लो आपका एक इतना बड़ा एक वेसल है, अब लिक्विड आपने यहाँ तक भरा है, तो आपको हाइट पूरे वेसल की नहीं लेना है, जितनी हाइट तक आपने लिक्विड यस भरा है सर। उसकी हाइट लेना है, ठीक है। उसके लिए सर इंस्ट्रूमेंट आते हैं। फिर सुनो, थर्ड आपका है एरिया। जी, एरिया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटी। हाँ, कौन ये बेवकूफ height of बोल रहा? liquid column है ना? बेटा सुनो, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, मुझे एक बार फिर से बताओ। सर रो GH। अच्छा सर, रो 3 फैक्टर पे जी डिपेंड एच। होते हैं, तो रो 3 जी ही एच। फैक्टर होंगे। तो क्यों हाइट, एरिया कौन चिल्ला रहा है मुझे बताओ, एरिया पे डिपेंड किया क्या ये? सॉरी सर। नहीं किया ना? एक रो पर, जी पर और एच पर, सिंपल है यार, दिख ही रहा है फॉर्मूले पे, ठीक है। हाँ सर। सर ये हाइट ऑफ लिक्विड के आप आगे आपने कॉलम क्यों लिखा है? लिक्विड कॉलम, जो हाइट ऑफ लिक्विड कितना हाइट तक भरा है, ठीक है, ये होता है Okay. लिक्विड कॉलम, ठीक है। टोटल से हमें कोई मतलब नहीं वेसल कितना बड़ा है, मतलब है। अच्छा, ये बात क्लियर है, ठीक है। यस सर। और आगे बढ़ते हैं अपन। मान लो एक वेसल हमने बना दिया, ठीक है। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे? सब दे दूंगा बाद में, ठीक है। जैसे मान लो ये एक वेसल है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है ना। ये A, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? सर एक बॉटम पे होगा सर। फिर क्या होगा? सर फिर D और C पे इक्वल होगा, ठीक है। फिर और सर फिर क्या होगा? तो यहाँ सर पे क्योंकि ए पे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। प्रेशर एट इक्वल हाइट, वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। यस। ठीक है, प्रेशर सभी साइड में होता है। मान लो इस जगह प्रेशर देखेंगे तो वो क्या होगा? सभी साइड होता है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है ना? उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, प्रेशर सभी जगह लगता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? तो सर हम प्रेशर, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना? बिल्कुल, प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन बॉटम डेप्थ। डेप्थ में आप जाते जाओगे तो क्या होगा? प्रेशर Increase बढ़ता होता जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि जो डैम होते हैं, बेटा डैम होता है तो उसकी जो नीचे वाली वॉल है वो नीचे का हमेशा ठीक बॉडी होती है ना? क्यों होती है? क्योंकि नीचे की साइड जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। नीचे की साइड प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए नीचे वाली वॉल कैसी होती है? थिक होती है रिलेटिवली। पैराशूट प्रेशर कैसे कम कर देता है? डेप्थ में जाते हैं तो सर दम लगता है। ठीक है, और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पैराशूट प्रेशर कैसे कम कर देता है? बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक बार बताओ, अच्छा प्रेशर लग रहा है इधर, लग रहा है नहीं लग रहा है?
यस सर। प्रेशर लग रहा है तो फोर्स भी लग रहा होगा। यस सर। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। यस सर सर। फर्स्ट ऑफ फिर यस सर नहीं होता है। सर प्रेशर Pressure into into area force होता है। प्रेशर upon इक्वल टू area. फर्स्ट अपॉन एरिया। फोर्स इक्वल टू है ना, प्रेशर प्रेशर इनटू सर एरिया। प्रेशर इक्वल टू Pressure फोर्स into अपॉन area. एरिया होता और है फोर्स इक्वल प्रेशर इनटू एरिया। Pressure into मैं यही area. चेक करता हूँ कौन ध्यान से सुन रहा है। ठीक है, मैं गलत भी बोलता हूँ, हाँ सर हाँ सर। ठीक है, सर मैंने फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा फोर्स लग रहा है इधर, तो ये ऑब्जेक्ट तो इधर की तरफ मूव करना चाहिए ना यार। सर क्योंकि सर, वो वो अपोजिट opposite दूसरी भी साइड में भी लग रहा उतना ही है। फोर्स लग रहा है, balance दूसरी साइड में भी क्योंकि फोर्स सेम रहता है। फोर्स सेम रहता है। प्रेशर इधर चारों भी लग रहा है। सेम प्रेशर लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो सर अगर हम इसलिए पानी में कोई स्लाइम डाल दें तो वो घोल हो जाएगी। नेट फोर्स क्या है बेटा, जीरो। जीरो हो जाता है। नेट सर, फोर्स अगर हम जीरो होगा, बीच की बात इसलिए करते हैं। मूव नहीं करता है ना। आ गई बस में। अच्छा एक बार बताओ, ये फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जैसे आप बैलून में यदि पानी भरते जाओगे तो प्रेशर की वजह से वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, यस सर। मतलब यदि वो इस सर, वो प्रेशर अंदर को से बियर, उसको हाँ, pressure यदि देता है। आपकी ये जो दीवार है ये मजबूत नहीं है तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है, फट जाएगा हाँ। जिससे हाइट ना बढ़े। जैसे आपकी मान लो पॉलीथीन में आप पानी भरोगे तो क्या होगा, सर फूल जाएगी। वो एक तरह से यहाँ का यदि ये प्रेशर नहीं झेल पाएगी तो वो उसका शेप कैसा हो जाएगी, वो चेंज हो सर वो जाएगी, थोड़ा ओवल जैसा शेप है। ओवल जैसा शेप बना लेगी, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। और यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। क्लियर है, यस सर। तो समझ में आया प्रेशर। ठीक है, यस चलो सर। हाँ, एक और एक एग्जांपल लें। जैसे ये एक लिक्विड है, ये सर एक वो वेसल है। ओवल शेप वाला क्या था, एक बार फिर से बता बेटा ये दीजिए। बोल रहा हूँ कि मान लो एक पॉलीथीन में आप पानी भर दो, तो पानी भरोगे तो पॉलीथीन की ये जो दीवार है ये मजबूत रहती है क्या, नहीं सर। नहीं रहती है, तो वो ऐसे फैल जाती है। क्लियर है, ओके सर। वो क्या करती है, ऐसे फैल जाती है। क्लियर है, हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि मैंने सेम लिक्विड को सेम हाइट तक फिल कर दिया। क्या किया मैंने, सेम लिक्विड को सेम हाइट तक फिल कर दिया। ठीक है, इसके बॉटम में प्रेशर है पीए, ये वाला बहुत कम है और पतला मान लेते हैं अपन, है ना। ये है पीबी और ये पीसी। किसके बॉटम में ज्यादा प्रेशर होगा, सबके में सेम होगा। ये में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर सबका सेम होगा क्योंकि हाइट तो सब सेम होगा। सेम है ना सर। डेंसिटी सबका सेम है, यस सर। सेम लिक्विड मैंने बोला है, जी सेम है, यस सर। सब में सेम हाइट तक लिक्विड भरा है। यस सर। यस सर। सर तो तीनों तो इक्वल प्रेशर होंगे। डिफरेंस क्यों होगा, तो प्रेशर सर डिफरेंस ये क्यों लोग होगा, समझ रहे हो सरफेस की वजह से हो रहा सर होगा। ऐसे तो हम बराबर हाइट की कोई भी चीज रख दें, बिल्कुल। उसकी एरिया height को और ले density बेटा same हो, सुनो, भले ही वो थोड़ी ब्लंट हो। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लो, लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया। सर क्योंकि फॉर्मूले में एरिया नहीं है। हाँ, डिपेंड्स ऑन, क्लियर है। ठीक है, डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। मानते हो इस बात को। डेप्थ वाला बता दीजिए। बेटा डेप्थ में जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे जाओगे, मान लो एक हमने ये बनाया है वेसल, यदि यहाँ पर है तो इस पे इतना वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और ज्यादा डेप्थ में यहाँ चले गए तो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और डेप्थ में चले गए तो इतना लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और नीचे चले गए तो इतना लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे होगा। क्यों, ऊपर का भी लग रहा है, चलो नीचे का। सुनो, एक पर्सन बैठा है, उसके ऊपर दूसरा भी वॉल्यूम बैठ कुछ गया, भी उससे मतलब नहीं है। नहीं तीसरा भी बैठ गया ऊपर, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन बियर कर रहा है बेचारा, नीचे सबसे लास्ट वाला वाला। कर रहा है ना। क्यों, क्योंकि इस पर ऊपर वाले सबका लोड है, इस पर ऊपर का भी सबका लोड आ रहा है, सबको उठा रहा है ना वो। सबसे ऊपर पे तो बस खुद का ही लोड है। हाँ, खुद का ही लोड है। तो वैसे ही लिक्विड यदि है तो उसके ऊपर वाले सब उस पर वजन डाल रहे हैं, तो उस पर प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा। बेचारा कितना झेले सर। अगर हम उसके ऊपर मान ले उचक जाए, फिर हमें ज्यादा प्रेशर क्यों लगता है उचक के।
किसी चीज पे उचक के बैठे, सर- कभी कभी हम उचक के कुर्सी पे बैठते हैं तो वो टूट भी जाती है सर, ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि देखो बिल्कुल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मिलता है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। सर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो टूट जाता नहीं, फोर्स ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इधर देखो, मैं अरे यार वही की वही चीज आप बार बार पूछते हो, इधर देखो है भी होता है इंस्टेंट